चाहत में भी और दर्द में इस प्यार के सदके, इस प्यार के सदके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद आप सबको। मेरा नाम डॉक्टर समर खान है, कंसल्टेंट चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट। मेरे साथ मेरी प्यारी दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर सादिया मोहम्मद और मैं भी कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आमदीद। अच्छा समन, आने आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और हमें सजेशंस भी दे रहे हैं। और प्लीज़ आप ये करते रहें ताकि हम अपना मटेरियल और बेहतर बना सकें। तो सादिया, आज हम ड्रामा प्यार के सदके के बारे में बात कर रहे हैं, जो मैंने पूरा देख लिया है लेकिन सादिया अभी देख रही है, तो हम इसकी कहानी पूरी नहीं बताएंगे, लेकिन ऑब्वियसली हम इसके कुछ चीज़ें पिक आउट करके आपसे डिस्कस करेंगे उसमें क्या दिखाया गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई है एक्चुअली, इसलिए कि ये काफ़ी कॉमन डिसऑर्डर है जो हम देखते हैं, सोशल एंजाइटी, है ना। तो सादिया, आपको शुरू करना है, आपके पास स्लाइड्स हैं ड्रामे के बारे में थोड़ा सा। अच्छा ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा जो हम प्लॉट के बारे में बताते हैं वो ये कि जो इसमें जो मेन किरदार है वो है अब्दुल्ला का, जिन्होंने बिलाल, क्या नाम है बिलाल अब्बास। अदाकार का? बिलाल अब्बास, ठीक है। सॉरी, मैंने ये पहला उनका ड्रामा देखा है एक्चुअली। तो हाँ, बिलाल अब्बास, उन्होंने जो है अब्दुल्ला की किरदार की अदाकारी की है और साथ है यमुना जैदी। लेकिन ज्यादातर जो जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो है अब्दुल्ला के किरदार के बारे में। तो ये दिखाया जाता है कि ये जो है इनकी अम्मी ने दूसरी शादी की होती है, जो है टीका उदो, उन्होंने दूसरी शादी की होती है उमैर राना के किरदार के साथ ना। और ये कि वो उन्होंने बहुत मतलब सतीले बाप होते हैं इसके अब्दुल्ला के, लेकिन बहुत सख्ती से और बहुत मतलब के मनफी अंदाज में इन्होंने इसका मतलब इसकी पेरेंटिंग की होती है ना, कि हर वक्त इससे मतलब नीचे नीचे करना और तलख बातें कहनी, क्रिटिसाइज करना, और इनको मतलब कि और पूरा इन्होंने एक प्लान के साथ ऐसे किया होता है ना, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो अब्दुल्ला है ये मतलब इस तरह का बहुत इसके पास खुद एतमादी ना हो, कॉन्फिडेंस ना हो, और मतलब कि इसका कंट्रोल रहे ना उसके ऊपर, क्योंकि इसकी जो होती है इसका जो इरादा होता है वो ये होता है कि इनकी जो जायदाद है, ये काफी अमीर लोग होते हैं, कि उनके ऊपर कब्जा कर लेना। तो ये दिखाया जाता है कि ना वो बहुत इसके साथ बहुत बुरा सलूक करता है सतीला बाप होने की हैसियत से ना। और जो उनकी बीवी होती हैं टीका ओडो जो होती हैं, वो उनकी पहले भी जो उनकी जो शौहर थे वो भी इस तरह के कुछ थे, बताया जाता है ना। तो वो कुछ कहती नहीं है ना, बहुत उनको दिखाया जाता है कि बहुत पासिव किस्म की औरत है, और बेशक वो बुरा सलूक कर रहा है उनके बेटे के साथ, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है ना। तो ये दिखाया जाता है कि ये हिस्ट्री है ना इसकी अब्दुल्ला की। तो शुरू में अगर हम चलें पहले स्लाइड पर समन, तो हम देखेंगे कि जो शुरू हम जिससे हमारा तारुफ होता है अब्दुल्ला के किरदार से, ओ सॉरी यार, आज हमने थोड़ा सा आज उल्ट पुलट किया हुआ, इसलिए क्या कहते हैं कि थोड़ा समय ठीक है। तो ये हम शुरू में हम ये देखते हैं पहले किस्त में ना, कि ये अब्दुल्ला को हम उनका तारफ करवाया जाता है ना, कि ये कॉलेज में होते हैं और अकेले बैठे हुए हैं और अपनी बस सोचों में गुमसुम है ना, कोई ज्यादा इनके साथ कोई बात नहीं कर रहा, खेल मतलब कि जो भी तफरी के वक्त में भी कोई गेम्स वगैरह हो रही हैं तो ये दूसरों के साथ मतलब मिक्स नहीं हो रहे ना।
और फिर इसी किस्त में दिखाया जाता है कि इनके रिजल्ट्स आने वाले होते हैं ना, तो ये रिजल्ट्स देखने जाते हैं तो पता चलता है कि बिल्कुल हर मजमून में ये फेल हो गए हैं, सिवाय मैथ्स के। मैथ्स में ये बहुत मतलब के बहुत टॉप होते हैं ना, हमेशा टॉप करते हैं मैथ्स में। लेकिन क्या होता है कि इनके जो सतीले बाप हैं उन्होंने कहा होता है कि नहीं, तुमने मैथ्स नहीं करना, तुमने बिजनेस करनी है ना। तो वो भी एक तरह से इसलिए कि उनको पता है कि ये इनकी वीकनेस है, ठीक है ना, कि इनकी स्ट्रेंथ सिर्फ मार्क्स में है, लेकिन वो ये चाहते हैं ना कि इनको बस जितना दबाया जाए उतना मतलब ये वो किया जाए ना, ताकि ये आगे बढ़ ना सके। हर वक्त एहसास कमतरी में मुब्तला रहे ना। बिल्कुल बिल्कुल बहुत दफा उसको बिल्कुल। और आप देखते हैं, सॉरी बहुत दफा ये कहते हैं ना कि वो नहीं तुम नहीं लूजर हो, अपने आप को वो ये कहते हैं ना तुम हर वक्त लूजर हो। तो वो हाँ बिल्कुल बाकी वो इस बात को अपने अंदर ले लेता है। बहुत दफा अपने ख्यालों में इसलिए रहता है कि वो अपने ख्यालों में वो ज्यादा उसके अंदर कॉन्फिडेंस होती है, तो उसका एक फैंटेसी होती है कि कभी मैं ऐसा बन सकूं, है ना। सही है, बिल्कुल बिल्कुल। और हम देखते हैं कि जब ये किसी सोशल सिचुएशन में होता है तो बहुत मतलब कि पता चलता है कि काफी नर्वस हो जाता है ना। और इनका ना एक स्टटर होता है, स्टामर ना, कि मतलब बोलते वक्त जैसे कहते हैं हकलाना, ठीक है ना। तो ये बोलते वक्त हकलाते हैं ना, तो ये जब भी ये इस तरह सोशल सिचुएशन में होते हैं तो ये चीज ज्यादा हो जाती है, जो कि हमें पता है कि एंजाइटी की वजह से ये जो चीजें होती हैं ये ज्यादा नुमाया होती है ना। तो ये बहुत वाज़ेह तौर पर दिखाया, बहुत अच्छी अदाकारी की है इस चीज की इन्होंने। तो ये दिखाया जाता है ना कि ये बहुत इनकी जो है, और इस वजह से भी जो इनके सौतेले बाप होते हैं ना, वो भी इनको तंज करते हैं ना कि तुम क्या कहते हैं से कि तुम हाकला हो ना। तो इस तरह बहुत इस वजह से भी इसको तकलीफ पहुंचती है। तो आगे फिर ये होता है कि हाँ, फिर इनका रिजल्ट जो होता है वो आता है, और फिर वो उनके सतीले बाप जो होते हैं दोबारा उनको फिर बोलते हैं काफी मतलब के बुरी तरह डांटते हैं, और फिर साथ साथ कहते हैं पेपर पर साइन करिए। मतलब इनका ये होता है कि बस मैं इनसे ना जायदाद जो है ना वो ले लूं, ये इनका मकसद होता है। तो फिर जैसे कि आपने कहा कि अपनी दुनिया में मतलब अपने अपने ख्यालों में मतलब के मगन रहते हैं ना कि और इस तरह जाते हैं कि मेरी सोचते हैं कि अगर मैं मेरी जिंदगी मुख्तलिफ होती तो कैसी होती। तो ये होता है कि लड़की होती है शानज़ेना, जो दिखाया जाता है कि बहुत पुरएतमाद, बहुत खूबसूरत और बहुत पढ़ाई में भी अच्छी ना। तो वो ये इसकी ना इसमें ये दिलचस्पी रखता है ना, इसको पसंद करता है। तो अपने ख्यालों में देखता है कि नहीं मैं इसके साथ हूँ, वो मुझे भी पसंद करती है। और लेकिन फिर दिखाते हैं कि ये एक्चुअली हिम्मत करता है कि मैंने इसका हाथ मैंने मांगना है, कि मतलब इसी से मैंने शादी करनी है ना। तो मुझे काफी ये मैंने देखा तो मुझे ये लगा कि बहुत हिम्मत वाला काम है ये, ठीक है ना, किसी इंसान के लिए भी, लेकिन खास तौर पर जो इंसान के अंदर ये मतलब ये मुश्किलात का सामना वो करे ना कि सोशल एंजाइटी का ना, कि वो जब भी इस तरह मामलों में होते हैं, सोशल सिचुएशंस में होते हैं, तो उनको बहुत एंजाइटी होती है, और स्पेशली इनका स्टमर भी है तो वो भी ज्यादा मतलब नुमाया होता है। तो इसके बावजूद ये हिम्मत करके मतलब दिखाया जाता है कि उसे फोन करते हैं और बार बार फोन करते हैं, यही उनको मायल करने के लिए तुम मेरे साथ शादी कर लो ना। तो वो बार बार ये दिखाया जाता है शुरू में ना कि उनको तंग कर रहे हैं बार बार फोन कर करके, और वो वो उसका उल्टा वो उसका मजाक भी उड़ाती है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, because he's in love, right? He's like totally in love with her. तो आगे फिर ये होता है कि फिर हाँ, उसके जो बाप होते हैं शानजे के, वो भी काफी मतलब एक अमीर तरीन खानदान से वो होती है ना। तो उसके जो बाप होते हैं वो उनके सौतेले बाप को जानते हैं, वो उनकी शिकायत कर देते हैं कि आपका जो बेटा है वो तंग कर रहा है मेरी बेटी को। तो वो आके ना इसको मारना शुरू कर देते हैं। तब देख सकते हैं इधर के उसको, मतलब हालांकि अच्छा भला जवान मतलब लड़का है, मतलब ये बात बिल्कुल गलत है, मतलब छोटे बच्चों को भी नहीं मारना चाहिए, लेकिन बड़े मतलब मर्द को तो बिल्कुल नहीं मतलब सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन वो आके बुरी तरह मारता है, और उसकी जो भी अम्मी होती हैं अब्दुल्ला की, वो पीछे करती हैं, लेकिन कुछ खास मतलब के ना वो कर नहीं सकती ना, उसको रोक मतलब के उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती अब्दुल्ला को ना। यही दिखाया जाता है कि वो बहुत मतलब के पास और बहुत कमजोर तरह एक लिहाज से कमजोरी कह सकते हैं कि वो औरत है ना, कि वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती।
अपने बेटे को, खैर उसकी जो बहन होती है वो तो छोड़ के चली जाती है अपनी फूफो के पास, क्योंकि उसको तो नजर आ रहा होता है कि ये किस तरह का आदमी है ना, तो वो काफी खुद एतमाद होती है। लेकिन अब्दुल्ला की जो शख्सियत है काफी मुख्तलिफ होती है ना। तो फिर ये आगे फिर ये ये होता है दिखाया ना कि इसको कि वो उससे डरता भी कितना है ना अपने बाप से, इससे कि वो हाँ बचपन से बेसिकली उसको इसी तरह उसको रेज किया है कि उसको सिर्फ नीचे नहीं दिखाना, लेकिन एक्चुअली उसको मार पीट भी करना है ना, फिजिकली अब्यूज करना उसको। बड़े होके मार रहे थे बिल्कुल। तो छोटे होपन में कितना मारता होगा। बिल्कुल सही बात की आपने, बिल्कुल। अच्छा आगे आप बताएं समन, ये क्या होता है आगे? अच्छा, ये जो होता है ये है इनके घर में जो एक इनका मुलाजिम होता है, सपोज फैक्ट्री में काम करते हैं, वो उसकी अब बेटी मुंशी होते हैं ना? मुंशी, हाँ वही। हाँ जी। वो अक्सर वो मुंशी के घर जाता है इसलिए कि मुंशी के यहाँ उसको मोहब्बत मिलती है ना, एक फादर फिगर टाइप का भी उसके लिए होता है वो। तो वो अक्सर उसके घर जाता है मुंशी, उसकी जो उनकी जो बेगम है वो दोनों उसका बड़ा ख्याल रखती है। उनकी एक बेटी है जिसका नाम महजबीन है, वो बड़ी चुलबुली सी दिखाई है और थोड़ी सी कम अकल भी दिखाई है कि वो क्या कहते हैं उसको कुछ थोड़ी नहीं, समझ काफी काफी खपाखल। ठीक है। तो बस दोस्ती, एक तरीके से इनकी दोस्ती है, इससे वो भी फेल होती है, ये भी फेल होता है। तो एक तरीके से उनकी कॉमन चीज है। ऑब्वियसली ये अपने आप को ज्यादा समझता है कि एटलीस्ट ये मैथ्स में तो अच्छा है। वो बेचारी तो किसी चीज पे अच्छी नहीं होती है, लेकिन उसके अंदर उसको ऑब्वियसली उसकी अपब्रिंग डिफरेंट होती है, उसको बहुत सारी मोहब्बत मिली होती है अपने माँ बाप से, तो उसके अंदर फिर भी थोड़ी कॉन्फिडेंस होती है अपने अंदर। लेकिन इसके अंदर ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इनकी ना कुछ इस टाइप के सिचुएशंस होती हैं जिनमें इनकी शादी हो जाती है। हाँ सॉरी समन, मेरे ख्याल उससे पहले की है ये स्लाइड्स ना। हाँ, ये अम, हाँ नहीं, इसमें बस ये होता है कि उसकी शादी होने वाली होती है ना, अच्छा उसकी जो शादी ये है। माजुबीन की। हाँ तो लेकिन वो ये एक्चुअली स्लाइड्स इसलिए लगाई थी कि दिखाने के लिए कि वो जो, जैसे आपने कहा कि वो जो है माजुबीन काफी वो है, कॉन्फिडेंट सी है ना, और बगैर सोचे समझे बात कह देती है ना। तो इसमें ये होता है कि ना वो उसे कहती है, लो मेरी तो शादी हो रही है तो मैं तो पार्लर जा रही हूँ, तुम भी पार्लर जाओ, फिर तुम जाना शानजे का हाथ मांगने ना। तो वो ऐसे होता है, पहले तो सोचता है क्या, लेकिन फिर बहुत उसकी बातों में आ जाता है। मतलब ये दिखाया जाता है कि बहुत जल्दी, क्योंकि इसकी अपनी सोच पर या अपने फैसलों पर इतना इसको एतमाद नहीं होता है ना, तो वो बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाता है। सजेस्टेबल जिसे हम कहते हैं ना, कि बहुत सजेस्टेबल है कि जो किसी ने कह दिया तो मान लिया, वो कर लिया ना। तो ये दिखाने के लिए ये हमने डाला था इधर कि वो कहते कि तुम जाओ पार्लर। लेकिन आजकल तो खैर काफी मतलब एक है आम सी चीज है पार्लर जाना पाकिस्तान में, मेरे आदमियों ख्याल के मर्दों भी, के हाँ लिए भी। एग्जैक्टली। तो लेकिन जैसे कि हाँ जी, हाँ तो फिर वो यही दिखाया जाता है कि वो कह देती है और वो चला जाता है ना। और फिर जाके मतलब कि शानजे की तरफ पहुंच जाता है। पहले तो उसने खुद भी अपनी तरफ से फोन कॉल कर करके सताया होता है उससे, कहा होता है मुझसे शादी कर लो, लेकिन फिर कहता है कि नहीं, मैंने जाना है। बल्कि इसकी अम्मी लेकर भी जाती है रिश्ता ना, तो फिर वो मना कर देते हैं, लेकिन कहता है नहीं, मैंने फिर भी कोशिश करनी है, ठीक है ना। और फिर क्या कहता है, अपनी अम्मी को, अपनी बहन को, अपनी फुप्पो को, तीनों को लेकर जाता है साथ ना रिश्ता मांगने के लिए। तो उधर क्या होता है कि बेचारे बेचारे का तो काफी दोबारा उस बेचारे की एक बेइज्जती हो कह लें जाती है। कि काफी बहुत ज्यादा, क्योंकि ये जो शानजे होती है बहुत, जैसे हमने कहा कि बहुत खुद एतमाद और बहुत मतलब के होशियार लड़की होती है ना। तो वो तो फौरन उससे कह देती है कि तुम देखो, तुम मेरी आंखों में डाल के आंखें नहीं देख सकते। और बल्कि इसकी अम्मी कहती है ना, टीका उडो जो होती हैं उनके, वो कहती हैं कि हम चाहते हैं कि इसकी शादी ऐसी लड़की से हो जो इसमें कॉन्फिडेंस लेकर आए ना। तो वो यही कहती है, सीधे आगे से कह देती है कि मतलब कि ये मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है ना इसमें एतमाद पैदा करने की, ये तो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। तो काफी बेचारे के साथ काफी बुरा हो रहा नजर आ रहा होता है कि बहुत उस वक्त मतलब बहुत एंग्शियस है, और मतलब हाँ, और इससे काफी आंखें भी एग्जैक्टली, इससे आंखें भी नहीं मिला पा रहा होता। और क्या हाँ कहते हैं, कुछ बात भी नहीं कर पा रहा था अपनी, जब भी अपनी माँ को लेके जाते हैं ना, कि बहुत सारे हम सोशल एंजाइटी में देखते हैं कि वो अपने दोस्तों का या अपने पेरेंट्स का बहुत सहारा लेते हैं। सही बात है। तो वो यही चीज से कहती है ना कि तुम इस मकाम पर पहुंचो ना कि तुम किसी कोई लड़की के हाथ मांगने के काबिल हो तुम ना। और फिर और ऐसे ऐसे करने
के काबिल हो कि आप मतलब कि आपको पूरी फौज की जरूरत ना हो जैसे आपने कहा ना कि पूरे वो उनके चाहिए होता है, सपोर्ट्स चाहिए होती है ना दूसरे लोगों की, तो वो कहती है ऐसे हो कि तुम पूरी फौज लेकर ना हो, तुमने खुद अपने अपने मतलब के अपनी जात के ऊपर भरोसा करके तुम ये काम कर सको ना। फिर बेचारा काफी मतलब अपसेट होता है, रोना भी शुरू कर देता है ना। लेकिन फिर ये होता है कि मतलब उसने कोशिश की, मुझे काफी मुतासर हुई, मैं इस बात से मुतासर हुई थी कि मतलब बेशक इसकी इतनी इतनी मुश्किलात का ये सामना करता है ना ये अपनी जिंदगी में, और ये उसके लिए बहुत तकलीफ दे और मुश्किल मरहला होता है ना लोगों से बात करना। लेकिन खास तौर पर इस मतलब जिसमें वो इसने इतना इन्वेस्ट किया हो ना इस लड़की में, कितनी उसको चाहता है, लेकिन फिर भी ये हिम्मत करता है कि मैं जितना मैं कर सकता हूँ मैं करूँ, और मैंने अपनी पूरी कोशिश करनी है इसको पाने के लिए। तो फिर मैं काफी इस लिहाज से तो मैं काफी मुतासर हुई थी। समन, आपका क्या ख्याल है? हाँ नहीं, ऑब्वियसली इसकी एक ही एक ड्रीम होती है कि वो उसके शादी करे तो वो उसने सारा हम कह रहे हैं ना, हर चीज उसमें इन्वेस्ट करके रखता है। वो ये चीज उसको सही। हिम्मत भी दिलाती है। फिर क्या होता है उसी दिन उसी दिन वो जो होती है माजबीन की शादी होती है ना, तो ये शादी अटेंड करने जाता है। तो उधर क्या होता है कि जी जिन्होंने जो उसका मंगेतर जो होता है माजबीन का, वो बारात में नहीं आता उसकी अम्मी आ जाती है बताने कि उसने तो इसकी दोस्त से शादी कर ली ना। तो बेचारी वो बैठी होती है दुल्हन बनी, और मतलब कि उसके जो साबका मंगेतर की जो माँ होती है वो उसको फिर जलील कर रही होती है कि ये तो इतनी है भी इतनी बेवकूफ सी लड़की है, इस तरह ना। तो फिर ये जो होता है अब्दुल्ला, ये फिर उसे कहता है कि तो आप मतलब कि तौहीन क्यों कर रही हैं उसके, क्यों ऐसे आप कह रही हैं उसके बारे में ना। तो फिर यही होता है फिर कि ये उससे शादी कर लेते, कहते तुम उससे शादी करोगी, तो वो मतलब मान जाती है। सारे कुछ हालात भी ऐसे होते हैं, लेकिन दिखाया जाता है ये समझ के ये काफी मतलब बहुत सेंसिटिव है ना ये, कि लोगों के जज्बात का एहसास करता है ये ना, मतलब कि उनकी जो उनकी फीलिंग्स है उनकी कदर करता है। और क्योंकि शुरू में जब जो पहली जो किस्त थी ना, मैंने सोचा कि यार ये पता नहीं इसको दिखाया जाएगा कि इसके पास शायद मतलब कि शायद ऑटिस्टिक ट्रेट्स है ना इसमें, या ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर शायद उसे हो। लेकिन काफी वाज़ेह तौर पर पता चल जाता है कि नहीं, ये बिल्कुल मतलब इसको बिल्कुल ख्याल है लोगों का, इसको बिल्कुल पता है कि वो क्या मतलब कि वो कैसे महसूस कर रहे होंगे, और उनकी ना उनकी उनको मतलब उनकी मदद करने की कोशिश करता है ना। ये जो चीज होती है ये उसके काफी खिलाफ है फिर। हाँ नहीं, उसको ज़्यादा एंग्जाइटी ज़्यादा है, और वो जो एक तरीके से ना उसकी जो पुअर सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से वो ज़्यादा इस बात में। लेकिन ही इज़ वेरी सेंसिटिव, एंड ऑब्वियसली जो लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं दे आल्सो एक्सपीरियंस मोर एंग्जाइटी, है ना, जो हम देखते हैं। बिल्कुल। फिर जब शादी होती है फिर बल्कि फौरन ही फोटो उसके साथ खिंचाता है, सेल्फी, और उसको भेजता है ना शानजी को, देख लो कि मैंने शादी कर ली। और ना और ये शानजी भी तो उसे फिर कहती क्या है होता है ना, अच्छा ये काफी मजा मैं ये कहने वाली थी, शानजी भी उससे कहती है ना कि अपनी किस्म की किसी लड़की से शादी करो, तो उसके जहन में वो बात भी होती है कि ये मेरे लेवल की है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम्म कहानी, हम्म। इनके सीन्स काफी मज़ाई हाँ नहीं, हाँ काफी काफी मजाहिया ड्रामा है ये। तो ये कुछ ऐसा एक सीन है, तो ना ये कहता है ना कि मैं बात हो रही होती है ना कि मैं ये कहती है, पता नहीं मेरे माजबीन कहती है कि मैं तो हर चीज में ही फेल हूँ, लेकिन वो कहता है मैं तो नहीं, मैं तो मार्क्स में top सादिया आपकी थोड़ा सा स्टक हो रही है। और इतना मतलब के ना, तो ये इसके बिल्कुल जो होता है अब्दुल्ला, ये फौज देख कुछ सिग्नल का मसला हो रहा था।
हाँ मेरा ख्याल थोड़ा तुम्हारी आवाज काफी कट कट के आई है। कट गया। क्या अब आ गई वापस? समन, हाँ जी आ गई, हाँ जी नहीं वो आई ठीक हो थिंक अब तो अब आ रही है आवाज। हाँ नहीं, बीच में बिल्कुल कट गई। ओके। हाँ स्क्रीन शेयर बंद तो ये होती हम है। बस तुमने वो पावर पॉइंट गायब हो गई है। अच्छा सॉरी, मेरे लिए तो नजर आ रही है, ठहरो। अच्छा, हाँ नहीं कोई बात नहीं, मैं लगा देती हूँ दोबारा। that's it. आ रही है नजर अब? Yeah, it's back. ओके। तो हाँ तो हम बात बात बस ये कर रहे थे कि ये से कहती है ना माजबीन कि तुम मुझे पहाड़ेपन पढ़ के सुनाओ ना, तो वो फिर बहुत तेज तेज रफ्तार से ना वो पहाड़ी पढ़ के सुनाता है उसे, तो उससे बहुत मुतासिर हो जाती है और कि उसे बहुत मतलब कि उसे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स देती है और सबको बताती है कि मेरा शौहर तो इतना ज़हीन है ना, तो वो बहुत खुश होता है ये सुन के ना। और उसके एक्सप्रेशन से आप देख सकते हैं कि बहुत कैसे मतलब कि अपने आप को बेहतर महसूस करता है ना कि किसी ने उनको अप्रिशिएट किया। हम्म। तो फिर आगे क्या होता है फिर? अच्छा आप जारी रखें, ऐसे समय बताएं क्या होता है आगे। फिर ये होता है कि वो उसको थोड़ा इसका जो स्टेप फादर है, ये ऑब्वियसली ये भी एक अनदर साइड ऑफ द स्टोरी है कि वो एक्चुअली महजबीन को पसंद करता है। तो वो इस बात से बहुत ही नाखुश होता है कि इसने इसकी शादी कैसे हो गई। इसे ये मौजूद नहीं था, इसको नहीं पता था इनके इसके पीछे हो गई थी शादी। तो इसको बहुत गुस्सा था। वो अपने बेटे को समझा रहा है कि तुम इससे दूर रहना, वरना बहुत बुरा होगा, और ये तुम्हारे बिल्कुल लायक नहीं है लड़की ना। और ये हम्म कैसे हो गया, और तुम्हें तो शान से टाइप की लड़की तुम्हारे लिए सही थी। तो अगेन वो उसको थोड़ा सा, वो तो खैर अपनी पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से उसको तो वो डिस्करेज कर रहा था। हम्म। मतलब यही दिखाया जाता है ना कि ये बहुत मैनिपुलेटिव है, ये जो आदमी है हाँ, ना, ये अपनी ख्वाहिश के लिए बस उसे कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। लेकिन जो अब्दुल्ला आता है, क्योंकि वो प्यार का इतना तरसा होता है, और खास तौर पर एक बाप के प्यार के लिए ना, कि तो वो चाहता है कि वो हर तरह उसको खुश रख सके ना, जो मतलब जो भी वो कहता है वो करता है, ये नहीं देखता सोचता ना कि ये गलत भी कह रहे हैं या नहीं ना। तो उनका बहुत कंट्रोल होता है उसके ऊपर ना, तो बिल्कुल इसी वजह से उसकी कॉन्फिडेंस नहीं होती और खुद पर कोई भरोसा नहीं होता। तो ये भी बस फिर ये होता है कि उसे कह सादिया फिर पॉज हो गई हो। आज हमारे कनेक्शन में काफी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा सुनाई नहीं दे रहा? हाँ अभी बीच, अब वापस आ गई हो लेकिन बीच में कट गया था। ऑलराइट सॉरी। या मैं बस यही कह रही थी कि ये ऑफिस में भी कहते हैं ना कि आप ऑफिस ज्वाइन करो, लेकिन उधर भी जब फिर लोग इन्हें वेलकम करते हैं तो ये इनको गुस्सा आ जाता है, फिर इनकी बेइज्जती करता है ना इनका जो सुतेला बाप होता है। और फिर जैसे आपने कहा कि बार बार फिर उसे चेक इन करता है ना कि आप फासला रख रहे हो ना, मतलब कि फिजिकल डिस्टेंस, क्योंकि चाहता नहीं कि इनके आपस में मतलब के ताल्लुकात हो ना, ज़वाजी ताल्लुकात हो और उनके आपस में अंडरस्टैंडिंग हो। और उसके साथ-साथ फिर ये क्या करता है कि जो माजबीन है उसके ऊपर उसके मतलब करीब होने की कोशिश करता है और उसको बल्कि तंग भी करता है ना। देख सकते हैं इधर ये कहता है कि मैं आपको सिखाऊँगा कि टाई कैसे बनाते हैं ना, तो उसके साथ उसको काफ़ी उसके करीब हो जाता है, फिर उसको बाहर ले जाता है, अकेली को हाथ उसका पकड़ता है। और जैसे आपने कहा कि माजबीन जो है वो दिखाई जाती है कि कम अकल है, तो मुझे लगता है शायद इसकी माइल्ड लर्निंग डिसेबिलिटी भी हो, जिस तरह इन्होंने इसकी मतलब कि इसको पेश किया है ना इस किरदार को। लेकिन ये है कि फिर
इस बात पर जब वो ऐसे करता है ना इसके साथ, उसका हाथ पकड़ता है और उसके करीब आने की कोशिश करता है, इसको पता चलता है कि कुछ सही नहीं है ना? ये मतलब अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से कहती भी है कि आप मुझसे दूर रहना। तो फिर बल्कि अब्दुल्ला से भी कहती है ना कि जब आप मुझे छूते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन जब वो छूते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मतलब कि इसको पूरी तरह से अंदाज़ा नहीं होता क्योंकि काफ़ी ये मासूम सी होती है ना, लेकिन ये है कि इसको पता होता है कि कुछ सही नहीं है। तो बस ये भी वही है कि आप देखते हैं थोड़ा-सा आपको अंदाज़ा आ रहा होगा कि वो जो बात करते हैं अब्दुल्ला के काफ़ी वो स्ट्रिक्ट थे ना, तो ट्रांसलेशन में थोड़ा-सा नज़र आ रहा होगा वो। तो बस यही है कि बार-बार उसे क्रिटिसाइज़ करना, उसे नीचा दिखाना। फिर क्या होता है आगे जो कहानी बढ़ती है फिर आगे बताएँ समन? फिर वो ऑब्वियसली इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ होने लगती है, दोनों साथ ही रह रहे हैं और मेजबीन उसकी रिस्पेक्ट करती है, उसका बड़ा ख़्याल रखती है, तो एक वो है बड़ा सेंसिटिव तो उसके तरफ ना वो क्या कहते हैं, एक रिलेशनशिप उनकी बिल्ड होने लगती है। अब जब ये पॉज़िटिव साइड पे जा रही होती है कहानी की, पता चलता है कि शानज़ें वापस आ गई हैं कहानी के अंदर, कि वो उसको उनके जो स्टेप फादर है वो एनकरेज कर रहे हैं शानज़ें को कि वो उसकी लाइफ़ में दोबारा आ जाए। इनकी शानज़ें की अपनी शादी हो जाती है, आई थिंक हो चुकी होती है इसमें और वो भी फ़ेल होने लगती है। तो इसलिए वो फिर ज़्यादा फिर इंटरेस्ट लेने लगती है कि हाँ, नहीं चलो ठीक है। हुँ, हुँ। सॉरी, ये ओके। ये दिखाया है कि वो बेचारा फँस गया है ना, उसको समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ उसका जो बाप है वो उसको कह रहा है कि तुम इससे दूर रहो, शानज़ी की तरफ जाओ, शानज़ी तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ गई, तो परेशान है बेचारा कि उसको समझ में नहीं आ रहा है। वो किसी का दिल भी नहीं दुखाना चाहता। बार-बार उसके ज़हन में आता है ना हुँ, वो हुँ, मुहब्बत से एक वादा करता है कि मैं तुम्हारा हमेशा ख़्याल करूँगा, तुम्हें कभी छोड़ के नहीं हुँ, जाऊँगा। तो बहुत ही बेचारा परेशान हालत में होता है हुँ, हुँ, कि क्या करे। बिल्कुल। और अगेन यहाँ पे वही शानज़ेह उससे कह रही है कि तुम मैं अब मुझसे शादी कर लो और वो चाहता भी है जैसे कि पहले से वो उससे मोहब्बत तो करता था। तो अब लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहा, वो किसी के लिए कोई गलत चीज़ नहीं सोच सकता, इसलिए उसको प्रॉब्लम तो हो रही होती है लेकिन वो ऑब्वियसली अट्रैक्ट भी होता है। तो वो ये चाहता है वो किसी को ना छोड़े, वो शानज़ेह से भी शादी कर ले और माजिबीन को भी ना छोड़े। हुँ, लेकिन वो उसके ऊपर ज़रा तो प्रेशर वो कर रही यही होती उसे है। कहती है ना कि तुम वो प्रेशर करती है ना कि तुम छोड़ दो उसको। हाँ, बिल्कुल। हुँ, तो उलझा हुँ, हुआ है, बड़ा ये दिखाया है कि और बहुत उलझा हुआ है। हुँ, हुँ। तो वो उसे यही कहती है ना कि तुम बहुत जल्दी कन्फ्यूज़ हो जाते हो ना और कहती है कि तुम फैसला नहीं ले पाते ना, तो ये भी जैसे हमने कहा ना कि एक चीज़ होती है कि जो लोग बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियस होते हैं, फिर वो ये अपने हर फैसले को वो उसके ऊपर सवाल उठाते हैं ना कि ये सही है, ये नहीं, पता नहीं ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उनके पास वो बिल्कुल मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, तो काफ़ी इंडिसाइसिव वो लोग हो सकते हैं और इसीलिए लोगों की बातों में भी वो आ सकते हैं ना, तो फिर ये भी इधर दिखाया जाता है। लेकिन जैसे आपने कहा कि इसको बहुत एहसास होता है दूसरों के ख़्याल का और स्पेशली माजबीन का, इसको पता है कि वो मासूम है और बेकसूर है और उसका ख़्याल भी रखती है, तो वो फिर उसको कहता है कि मैं नहीं छोड़ सकता ना। तो इधर ये आखिरी स्लाइड इसलिए है क्योंकि मैंने अब ये ड्रामा सिर्फ़ इधर तक ही देखा है। आगे मुझे नहीं पता क्या होता है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि जहाँ मतलब जिस लिहाज़ से हम बात करना चाह रहे थे उसके लिए तो ये काफ़ी है ना जितनी हमने बात की है। तो इसको अगर मैं रोक दूँ शेयर को? हाँ, ठीक है। हाँ, तो हाँ, मुझे तो लगा था कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह जो बिलाल अब्बास है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह मतलब कि इस किरदार को उन्होंने मतलब वो सामने लेकर आए ना, उसकी जो कैफ़ियत होती है, जो सोशली एंग्ज़ियस होते हैं लोग कि मतलब जब भी कहीं बाहर जाना है या किसी लोगों से बात करनी, तो उनके ऊपर बहुत मतलब वो बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है उनके लिए, ठीक है ना? वो बहुत नर्वस हो जाते हैं और बहुत उनके लिए मुश्किल होती है ये चीज़ और इसमें देखा कि जिनके पास पहले से अगर कोई मसला हो जैसे वो हकलाने का तो वो मज़ीद मतलब वो मतलब वो नुमाया होता है ना फिर इस हालत में। तो तो मेरा ख़्याल उन्होंने बहुत अच्छी अंदाज़ से ये चीज़ उन्होंने ये सामने लेकर आए ना।
हमें सोशल एंजाइटी में वो ये भी दिखाते हैं ना कि वो सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं और कोई भी शख्स से बात करने में उनको वो होती है क्या कहते हैं हेजिटेंसी जिसे कहते हैं, उर्दू का लफ्ज़ नहीं आ रहा मुझे लेकिन रुकावट, मतलब रुकावट होती है। हाँ, और फ़ोन पे भी बात करने पे उनको घबराहट होती है, किसी चीज़ से डील करने के लिए चीज़ें खरीदना या बस पे जाना, उसमें भी उनको घबराहट होती है। और सिर्फ़ अपने फ़ैमिलियर जो उनकी प्लेसेस होती हैं, फ़ैमिलियर लोग होते हैं, उनके साथ वो ज़्यादा कंफ़र्टेबल फ़ील करते हैं। और बहुत दफ़ा वो लोगों को जैसा कि अपने वालिदैन को या बहन-भाइयों को एक तरीके से उनको इस्तेमाल करते हैं कि हमारी मदद करो ना, कि कहीं भी जाना है या किसी से बात करनी है। एज़ अ क्रच उनको ज़रूरत होती है किसी की ना कि आप वो हम उनकी मदद करें बातचीत करने में या कोई भी उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने में। सही बात है, सही बात है। और समन अच्छा, एक सवाल जो उठता है वो ये है कि कुछ लोग होते हैं जो मतलब काफ़ी अपने आप को कहेंगे कि हम बहुत शाई हैं, ठीक है ना? और उनको भी जैसे इतना पसंद नहीं होता लोगों से मिलना या वो घबराहट होती है ना और बाहर जाना। तो उन उन इसके बारे में हम क्या कहेंगे कि जो शाइनेस है वो सोशल एंग्ज़ायटी का हिस्सा है या वो एक मुख्तलिफ चीज़ है? शाइनेस ऑब्वियसली बहुत सारे लोग होते हैं जो शाय होते हैं, मैं भी शाय हूँ। आई नो इट डज़न्ट कम अक्रॉस लाइक दैट लेकिन You're a socialite. well, I was very shy as a child. हमारे आपस में हमेशा यही बात तो मैं अक्सर आपके इसके ऊपर आपको मतलब टीज़ करती हूँ ना। मैं तो यकीन नहीं करती हूँ, लेकिन मैं बचपन में बहुत शाय थी। मैं ज़्यादा किसी से भी आप पूछ लें, मैं बहुत खामोश रहती थी। तो बेसिकली शाइनेस जो होती है ना, वो जब एक प्रॉब्लम होती है, सो इट बिकम्स मोर काइंड ऑफ वी वुड थिंक अबाउट इट एज़ सोशल एंग्जायटी व्हेन इट स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग थिंग्स। Yeah. जब आपके जो दिन ब दिन जो आपकी चीज़ें हैं, जो आपको लोगों से बात करनी है, उस चीज़ में आपको रोकें, तो फिर वो हम उसको डिसऑर्डर कहते हैं ना, वरना तो एज़ हमने पहले भी ये बात की है कि हर चीज़ एक स्पेक्ट्रम के ऊपर होती है ना सादिया। तो हर जी, चीज़ चाहे डिप्रेशन हो, एंग्ज़ायटी हो, लिटिल बिट ऑफ दैट इज़ नॉर्मल, विदाउट दैट हम फंक्शन नहीं कर सकेंगे एक्चुअली। तो बिल्कुल। बट इट बिकम्स अ डिसऑर्डर जब हमारा जो फंक्शनिंग है वो अफेक्ट हो कि हम हमारी ज़िंदगी लिमिट हो जाए ना, हम भरपूर तरीके से ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकें इन डिसेबिलिटीज़ की वज़ह से, ये चीज़ें हमें रोकें। तो वो जो है शाइनेस सोशल एंग्ज़ायटी जब बन जाती है व्हेन अगर आपको वो आगे बढ़ने से रोके, आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ में आपके साथ आपको परेशानी हो। आप बहुत सारे बच्चे जैसा हम लोग देखते हैं सादिया, जो सोशल जी, एंग्ज़ायटी से सफ़र करते हैं, वो स्कूल जाना बंद कर देते हैं बिकॉज़ दे कांट कोप विद दैट डे जी, टू डे एंग्ज़ायटी लेवल्स उनकी जो हो जाती है ना। तो इट बिकम्स अ डिसऑर्डर व्हेन आपकी फंक्शनिंग अफेक्ट हो। वरना नॉर्मल शाइनेस थोड़ी बहुत तो हर शख्स में थोड़ी बहुत तो होती है एंड एज़ आई सेड आई यूज्ड टू बी शाय हुँ, टू। हुँ। और जो जो सिर्फ़ शाई होती हैं, वो ये होता है कि वो शायद वो पसंद ना करें ना, जैसे आपने कहा कि वो थोड़ी बहुत उनको झिझक हो, लेकिन वो मतलब फिर भी वो चीज़ें करेंगे जो ज़रूरी होंगी ना, वो शॉपिंग जाएँगे, स्कूल जाएँगे, सब चीज़ें करेंगे ना। और कुछ समन कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं जो जहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल होती है चीज़, है ना? कि जैसे अगर फ़र्ज़ करें कि अगर आपने कोई तकरीर करनी है ना, तो उससे पहले जो एंग्ज़ायटी होती है, जो एक्सपीरियंस स्पीकर्स भी जो होते हैं ना, जैसे वो एब्सोल्युटली। भी मतलब कि वो भी इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं ना कि वो उनकी थोड़ी-सी नर्वस हो रहे हैं या उनके जिस्म में मतलब कि उनको महसूस हो रहा है कि हमारे एंग्ज़ायटी रिस्पॉन्स है ना हमारे जिस्म में। हाँ, तो ये भी एक चीज़ आ जाती है ना कि इधर तो ज़्यादातर यही दिखाया ना कि मतलब वो मेंटली तौर पर वो नर्वस होता है या उसका स्टटर होता है, फिर वो तो एक फ़िज़िकल चीज़ भी होती है। लेकिन मेरे ख़्याल एक जगह पर ये भी दिखाया कि वो पसीना भी आ रहा होता है उसे ना, थोड़ा-सा मतलब झिझक भी रहा होता है ना, ट्रेमुलस भी होता है। लेकिन इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं ना जो दूसरी एंग्ज़ायटी सिम्पटम्स होते हैं, फ़िज़िकल एंग्ज़ायटी सिम्पटम्स जब कहते हैं, जिसमें होता है कि आपकी जो हार्ट रेट होती है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना? आप शेक करना शुरू कर देते हैं या पसीना ज़्यादा आता है या आपकी फिर
कुछ लोगों को सांस लेने में भी मुश्किल होती है ना, तो ये सब चीजें जो होती हैं ये भी सिम्टम्स होते हैं पेट एंजाइटी। में दर्द होता है या कोई अजीब सी हरारत सी होती है ना। हाँ जी, बिल्कुल। और कुछ लोगों को पैनिक अटैक्स भी होते हैं ना, जो हम कहते हैं, जो ये सब चीज़ें बहुत एक शदीद तरीके से जो एकदम साथ आ जाएँ और जिसमें इंसान को ऐसे लगे कि जी मेरे साथ बहुत बुरा कुछ होने लगा है, या मैं मतलब आई एम गोना पास उसमें फिर आप आउट। डिज़ी स्पेल और फेंट भी कर सकते हैं ना। बिल्कुल। तो इन्होंने मेरे ख्याल पैनिक अटैक्स तो नहीं दिखाए ड्रामे में, लेकिन ये कि एंग्ज़ायटी के काफ़ी सिम्पटम्स थे ना? हुँ, हुँ। हाँ, तो अच्छा, तो ये जो है इसके लिए क्या किया जा सकता है? सोशल एंग्ज़ायटी के लिए इसको कैसे इसकी कैसे इसको मतलब बेहतर हम कर सकते हैं? आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है, जैसे हर चीज़ के अंदर हम लोग कहते हैं कि उसको रिकॉग्नाइज़ करना ना, कि उसको पहचानना कि ये चीज़ सोशल एंग्ज़ायटी है। और फिर उसके जो ट्रीटमेंट है वो अभी सबसे पहले तो उसका साइकोलॉजिकल है, कि आप उसको किस तरह डील करें ना, आपकी उसमें थॉट्स क्या हैं। उस वक़्त सोशल एंग्ज़ायटी में बहुत सारी चीज़ें ये होती हैं कि जो थॉट्स आपकी आती हैं वो ये होती हैं कि हम जो भी बोलेंगे वो उल्टा-सीधा बोलेंगे, लोग हमारे पर हँसेंगे, हमारी हुँ, बात पे हँसेंगे, या बहुत सोशल एंग्ज़ायटी में लोग खाना भी लोगों के सामने नहीं खाते हैं, कि लोग उसका मज़ाक उड़ाएँगे या उनकी तरफ से कोई बू आएगी। वो हमेशा बहुत ही सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं ना, कि लोग हमें देख रहे हैं और हम कोई चीज़ गलत कर देंगे। हुँ, हुँ, तो उसमें फिर ये है, जब आप किसी ऐसे सोशल एंग्ज़ायटी में कि आप बात करें कि उनके ज़हन में क्या बातें चल रही हैं, है ना? वो थॉट डायरी जिसे हम कहते हैं ना, कि हम लिखें कि कौन-सी थॉट्स हमारे उस वक़्त ज़हन में आ रही हैं। बहुत दफ़ा हम ये भी करते हैं ना, एक हायरार्की बनाते हैं कि कौन-सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आपको एंग्ज़ियस करती है। तो वो सबसे जी, आप अपने टॉप पे लिखेंगे। फिर उसके बाद आप लिस्ट बनाएँगे जो सबसे कम चीज़ है। तो हो सकता है घर से बाहर निकलना सबसे कम एंग्ज़ायटी हो, लेकिन किसी से बात करना सबसे ज़्यादा एंग्ज़ायटी प्रोवोकिंग हो। तो ये मैं सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, फ़ोन पर बात करना, फ़ोन ये पे बात सिर्फ़ करना। फ़ोन पर बात करनी भी एग्ज़ैक्टली, काफ़ी एग्ज़ैक्टली। मुश्किल हर होती है। शख्स का वो मुख्तलिफ होगा ना, कि कौन-सी चीज़ सबसे ज़्यादा हुँ, उनको एंग्ज़ायटी प्रोवोकिंग है और सबसे कम। तो आप हम एक हायरार्की लैडर कहते हैं ना, कि वो हम बनाते हैं। और फिर उसको ना आहिस्ता-आहिस्ता हम जो चीज़ सबसे कम एंग्ज़ायटी प्रोवोकिंग है, हम उनसे कहते हैं कि वो चीज़ डील करें। लेकिन इवन बिफोर वी डील दैट, हम उनको कुछ चीज़ें सिखाते हैं ना साथ, फॉर रिलैक्सेशन। इससे सबसे बिल्कुल। ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम एंग्ज़ायटी फ़ील करते हैं, हम फिज़िकल सिम्पटम्स पहले फ़ील करते हैं, और फिर वो जो फिज़िकल सिम्पटम्स हैं वो हमें फिर स्टॉप करते हैं ना, टू अवॉइड द सिचुएशन दैट। तो उसके लिए फिर हम डिफरेंट स्किल्स सिखाते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज़। और बहुत हुँ, दफ़ा हमसे लोग कहते हैं कि ओह इट डज़न्ट वर्क, बट एक्चुअली इफ यू रियली ट्राई इट, इट डज़ वर्क फॉर मोस्ट पीपल। हुँ, हुँ, I use हुँ, it whenever I हुँ, have to do public speaking, you know। या आप इसको प्रैक्टिस करें हर वक़्त। तो या अगर आप हर वक़्त प्रैक्टिस करेंगे, व्हेन यू नीड इट, इट विल कम ऑटोमैटिकली, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। साथ हुँ, ही जिस हर शख़्स आई सपोज़ डिफरेंट तरीके से सिखाता है। मैं जिस तरह सिखाती हूँ, मैं कहती हूँ कि यू इमेजिन दैट यू आर ब्लोइंग अ केक, सो यू नीड टू टेक अ डीप ब्रेथ इन and you count to 4 when you're breathing in, and then you hold for 4 seconds, and then you breathe slowly as if you're blowing candles on a cake for 4 seconds, and हुँ, you keep हुँ, doing that because it's slow breathing. It's very very important that it is slow breathing, not fast हुँ, breathing, हुँ, because fast हुँ, breathing obviously हमें पता है will make things worse. हुँ, ये हुँ, बहुत important है जो controlled breathing हम सिखाएं for relaxation. हुँ, और भी हुँ। different बहुत techniques। इफ़ेक्टिव है, बहुत इफ़ेक्टिव भी है। तो जी, जैसे आपने कहा ना कि इसको आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। हम्म, हम्म। हुँ, और दूसरी चीज़ आते हैं, हम क्या करते हैं, पीएमआर, प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन, बिल्कुल। है ना? तो उसके अंदर हम ये ऑब्वियसली अगेन डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से सिखाते हैं। मैं इस तरह कहती हूँ कि आप अपने पाँव से शुरू करें एंड देन यू वर्क आउट। तो उसके अंदर ये होता है कि आप अपने मसल्स को पहले स्ट्रेच करें, टेंस करें, एंड देन रिलैक्स, स्टार्टिंग विद योर फीट एंड देन वर्क अप। And हुँ, again, it's a हुँ, very slow process. Do it slowly, think about what you're doing, and और फिर आप जब टेंस करके फिर रिलैक्स करते हैं, that will get rid of that anxious feeling that you're having inside you. हुँ, हुँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और साथ ही तुम्हें और कुछ हुँ, पता है हुँ। टेक्निक्स? हाँ, नहीं तो जैसे आपने कहा कि हर इंसान के लिए मतलब कि वो जो उनका जो ट्रीटमेंट होगा थोड़ा-सा मुख्तलिफ होगा ना दूसरे इंसान से। तो ये हम मतलब एक तरह से बेसिक जो है आपको स्ट्रैटेजीज़ बता रही हैं।
बता रहे हैं। लेकिन ये कि बिल्कुल मतलब कि जो एंजाइटी मैनेजमेंट है वो तो बिल्कुल की है इन चीज़ों से, जो 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 समझने बताई, और भी स्ट्रैटेजीज हैं। लेकिन फिर जैसे आपने कहा कि वो जो जो उनकी जो थॉट्स हैं वो क्या है, उनको कैसे चैलेंज करना है, वो भी उसमें आ जाता है ना, ठीक है। लेकिन एक और बात मैं कहूँगी वो ये कि आप अपने, क्योंकि जो ज़्यादातर जो लोग एंग्शियस होते हैं उनके कॉन्फिडेंस लेवल्स भी बहुत कम होते हैं ना, तो मेरे ख्याल ये काफ़ी ज़रूरी है कि जो कुछ ना कुछ वो इंसान करें जिनसे उनको ना एक पॉजिटिव फीडबैक मिले, ठीक है ना? उनको जहाँ से उनको जिससे उनकी कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो। जैसे अगर हम ड्रामे के हवाले से अगर हम बात करें, तो अगर वो जो अब्दुल्ला था, अगर वो मार्क्स करता, ठीक है ना? अगर वो उसमें मज़ीद पढ़ता, तो वो उसमें वो मतलब कि जीनियस था ना एक तरह से। तो वो उसमें अगर वो मतलब कि उसी में अपना मतलब क्या कहते हैं सक्सेस अगर वो उसको मिलता, तो वो उसके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा होना था, और उसकी उसकी शख्सियत पर उसका बहुत असर होना था ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान, हर बच्चा, ख़ास अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं, तो आप उनके देखें कि उनके अंदर जो कौन-सी मतलब उनकी काबिलियत किस चीज़ में है ना, किस तरफ है। तो उसको आप उनकी सपोर्ट करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ में वो मतलब कि अम अ, मतलब वो करें, और उसमें वो अपने आप को मतलब कि एक्सपर्टीज एक तरह से बिल्डअप करें, जो भी है वो चीज़ है, स्पोर्ट्स है या मतलब कि कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है या पेंटिंग, जो भी कोई चीज़ है ना, वो करें, ताकि उनसे उनके ऊपर सिर्फ वो स्किल्स नहीं डेवलप होंगी, उनके कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगी, और वो भी मतलब इस चीज़ में बहुत ज़रूरी होती है ना उनके ओवरऑल वेलबींग के लिए। हाँ, नहीं एग्ज़ैक्टली, उनकी खुद एतमादी बढ़े, तो उनको पॉज़िटिव एनकरेजमेंट करें और उनके जो चीज़ें जिन उनकी आपको स्ट्रेंथ्स नज़र आ रही हैं, आप उन पे फ़ोकस करें। और जो हुँ, चीज़ें वो जिन चीज़ों में अच्छी नहीं है, आप मैं तो यही कहती हूँ, अपने बच्चों से भी कहती हूँ कि यू कांट बी गुड एट एवरीथिंग, हुँ, सो फोकस ऑन द स्ट्रेंथ्स और फिर उसको आप डेवलप करें। तो बिल्कुल। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए स्पेशली कि उनकी आप सेल्फ एस्टीम डेवलप करें, उनकी कॉन्फिडेंस डेवलप करें। हुँ। दैट्स रियली रियली इम्पोर्टेंट। और जो चीज़ उनकी सेल्फ एस्टीम को मतलब कि जो तकलीफ पहुँचाए या उसको मारे, जैसे हमने देखा है इस ड्रामे में कि जो सतीला बाप था अब्दुल्ला का, कि वो ही हैड दिस लाइक लॉन्ग स्टैंडिंग पैटर्न ऑफ ऑफ बेसिकली इमोशनल अब्यूज ही है ना एक तरह से, कि उसको बार-बार उसको नीचा दिखाना, उसको क्रिटिसाइज़ करना, उसको मतलब कि ह्यूमिलिएट करना ना, उसकी तौहीन करना। तो उनकी जो अम्मी, और एक दिस इज़ अनदर डिस्कशन कि क्यों कुछ लोग होते हैं कि वो बार-बार वही तरह के मतलब लोगों के साथ रिलेशनशिप में कर जाते हैं ना, तो वो ये कि अगर उनकी अम्मी कुछ करती पहले और वो ना बर्दाश्त करती, ना ये होने देती, तो उससे भी मतलब कि उनकी शख्सियत पर इतना बुरा असर नहीं होना था ना। लेकिन क्योंकि इतने साल गुज़र गए अब, he's been attacking him, तो फिर ये होता है ना, तो फिर ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि अगर फ़र्ज़ करें बच्चों पर अगर स्कूल में कोई बुलिंग का मसला है या कोई और उनको कोई हो सकता है हमसायों में कोई उनको तंग कर रहा हो, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि उस चीज़ को भी आप अच्छे समझदार तरीके से आप उसको मतलब कि उसका कोई हल ढूँढे ना, क्योंकि वो चीज़ भी जो होती है बच्चों की जो सेल्फ एस्टीम होती है उसके लिए बहुत उसका बुरा असर हो सकता है ना। और अक्सर मतलब ये चीज़ें जो होती हैं ये बचपन में ही मतलब काफ़ी हद तक शुरू होती हैं ना, कि इस तरह के तजर्बात होते हैं बचपन में कि आपको बहुत अपने अपने आप को बहुत कमतर समझा होता है, और आपको अपने बहुत अम, मतलब कि छोटे होते हुए ना बहुत इस चीज़ का सामना किया होता है, तो फिर वो चीज़ें आपके साथ रहती हैं, अनलेस कि आप उसके लिए ट्रीटमेंट करवा लें, मतलब थेरेपी करवा लें। तो हाँ, तो थेरेपी के साथ-साथ समन मैं सोच रही थी हम ये भी बताते जाएँ कि हम मतलब मेडिसिन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर्स के लिए, ठीक है ना? लेकिन मतलब वो एक तरह बाद के लिए होता है ना, कि पहले आप साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स करें, क्योंकि एविडेंस तो यही ना कि सबसे पहले आपको साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन करवाना चाहिए। मतलब कुछ मर्तबा ऐसे होता है कि बहुत अगर ज़्यादा सीवियर किस्म की आपकी मुश्किलात हो ना, तो फिर मतलब थोड़ा पहले भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बिल्कुल साथ-साथ बहुत ज़रूरी होती हैं। हाँ, नहीं ठीक है ना? एग्ज़ैक्टली, तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हम ये कहते हैं कि साइकोलॉजिकल थेरेपी हो।
और अगर मेडिकेशन शुरू भी करते हैं जो सिवियर केसेस होते हैं, लेकिन उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होता है कि साथ में साइकोलॉजिकल थेरेपी भी साथ साथ चले। बिल्कुल। और जो मेडिसिन उसके लिए हम देते हैं यूजुअली एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, जो दे आल्सो वर्क एज एंग्जाइटिक्स, एंटी एंजाइटी मेडिकेशन होते हैं, एंड अगेन दे आर नॉट एडिक्टिव। तो बट बेसिकली यू नीड टू गेट स्पेशलिस्ट हेल्प, मेक श्योर कि आप किसी स्पेशलिस्ट से ये ट्रीटमेंट लें अगर आपको ज़रूरत है। दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। सही। कुछ लोग मतलब कहते हैं कि वो कुछ मेडिसिन होती हैं जैसे हम कहते हैं बेंजोडाइजेपिन्स जो होती हैं, सेडेटिव मेडिकेशंस जो होती हैं, कुछ लोग मतलब बच्चे तो खैर नहीं, लेकिन मतलब बड़े ज्यादा पूछते होते हैं ना जीपी से कि हमें वो दे देना, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम ये ना प्रिस्क्राइब करें ना, और अगर करें बहुत कम अरसे के लिए, क्योंकि ये जो इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं वो एडिक्टिव हो सकती हैं ना, जो बेंजोडाइजेपिन्स हैं, लेकिन जो जिनकी हम बात कर रहे हैं जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं वो एडिक्टिव नहीं है, और वो ये है कि वो इन चीजों के लिए एंजाइटी डिसऑर्डर्स के लिए बहुत मुफीद होती है ना। बिल्कुल। समन, ठीक है, आप कुछ और कहना चाहेंगी इस ड्रामे के हवाले से या आज के मजमून के हवाले से? नहीं, आई थिंक सादित ने बिल्कुल सही कहा है कि ड्रामे में बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने इसको डिपिक्ट किया है कि सोशल एंजाइटी क्या होती है, प्लस स्टैमरिंग का भी इशू जो है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, कि आप किस तरह वो कर रहे हैं बच्चों की। तुम जैसा कह रही हो बुलिंग भी हो सकती है, मतलब बच्चे स्कूल नहीं जाने से मना करते हैं, तो बनिस्बत उनको डांटा जाए ये पता करना चाहिए वो मना क्यों कर रहे हैं, उस चीज़ को समझने की कोशिश। हाँ बिल्कुल तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है ना बच्चों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अगर आपका ओपन कम्युनिकेशन होगा शुरू से बच्चों के साथ, वो फिर जो भी मुश्किल होगी, जो भी उनके साथ कोई मसला होगा स्कूल में या कहीं पर भी, तो आपके साथ वो आपके शेयर कर सकेंगे और आप उनकी मदद कर सकेंगे उसको हल करने में ना। बिल्कुल। इस ड्रामे में समन एक वैसे तो हमारा मौजू यही था ना सोशल एंजाइटी का, लेकिन जो माजबीन का जो किरदार था वो भी उसने भी बहुत अच्छी तरीके से उसकी अदाकारी की, यमुना जैदी ने, और उससे भी मेरा ख्याल यही मुझे तो ये लग रहा था ना कि उसके पास माइल्ड लर्निंग डिसेबिलिटी है, क्योंकि काफी दिखाया जाता है कि वो थोड़ी मतलब कि ना काफी थोड़ी नहीं काफी नासमझ है और उल्टी सीधी बातें कर देती हैं, और ऐसी तरह मतलब उसको जल्दी समझ नहीं आती बातों की ना, लेकिन उसका दिल अच्छा होता है ना, दिल अच्छा होता है और मतलब स्वीट सी होती है ना, लेकिन ये कि अगेन मतलब कि इस चीज को अगर आप समझ सकें कि इनकी जो है ज़हनी जो कुव्वत है वो कम है, मतलब कुदरती तौर पर कम है, तो फिर जो आप उनसे जो आपके तवक्कात होंगे वो कम होंगे फिर ना, कि आप ये नहीं फिर उनसे एक्सपेक्ट करो कि जी ये भी हर ये अपने मतलब स्टडीज में टॉप करे या ये ना, फिर आप उनकी जो होती हैं उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनके ऊपर तवज्जो करेंगे ना, ये जो भी वो हो, या वो पेंटिंग हो या जो भी चीज हो ना, सिलाई हो या इस तरह की फिर अब चीजें उनमें ढूंढेंगे ना। तो ये भी मतलब कि एक और इस ड्रामे के हवाले से एक थी प्रेजेंटेशन, मतलब और भी थी सारे, हमने पेरेंटिंग जो है वो बिल्कुल पूरा और बड़ा टॉपिक है जो हमें इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि हमें दोबारा इसको अच्छी तरह से कवर करें, लेकिन काफी और भी इसमें ड्रामे में मतलब नफ्सियात और नफ्सियाती बीमारियों के हवाले से मतलब मटेरियल था ना, so it's very good, so I'm looking forward to finishing it. देखें क्या होता है आखिर में, मुझे अंदाजा तो है लेकिन हाँ चलो ठीक है सादिया, फिर कुछ लगाना इंशाल्लाह। है म्यूजिक? Oh yes, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। चाहत में भी और दर्द, चाहत में भी और दर्द में, इस प्यार के सदके
इस प्यार के सदके